हेलो गुड इवनिंग स्टूडेंट्स एंड डियर फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं कि नीट 2024 में फाइनली कितने स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है। फाइनली बेटा इसलिए क्योंकि जब 9 मार्च लास्ट डेट एप्लीकेशन का था तब तक 25 लाख से ऊपर रजिस्ट्रेशन निकल गए थे। इस तरह की न्यूज डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में आई थी। उसके बाद डेट एक्सटेंड हुई और 16 मार्च तक डेट को एक्सटेंड किया गया। तो ऐसा उम्मीद था कि 25 लाख के ऊपर फॉर्म तो निश्चित रूप से चला जाएगा, लेकिन जो फाइनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स की जो लिस्ट आई है उसमें ये नंबर 25 लाख नहीं गया है बल्कि उससे कम आ गया है। इसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि कुछ बच्चों ने जिन्होंने फीस नहीं जमा की उनके फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होंगे। इसके अलावा अगर उन्होंने डुप्लीकेट फॉर्म भर दिया है तो भी रिजेक्ट होगा, और कुछ और टेक्निकल इश्यूज में बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए होंगे। इस वजह से टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स जो है वो 25 लाख से ड्रॉप हो गया है। लेकिन 2023 के कंपैरिजन में 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स का इंक्रीज हुआ है जो बच्चे फाइनली रजिस्टर्ड हुए हैं। तो आइए सबसे पहले आपके सामने फाइनल रजिस्टर्ड स्टूडेंट का डेटा रख देते हैं, फिर बात करेंगे कि डिफरेंट जेंडर्स के कितने स्टूडेंट्स ने इसमें अप्लाई किया है, रजिस्टर किया है। 2024 में 23,81,833 टोटल स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया है, जो कि 2023 के कंपैरिजन में देखें तो कितना ज्यादा है। 20,87,445 था, 20,87,000, ये 23,81,000, इसे राउंड ऑफ करके 87 समझे तो आप देखिएगा ऑलमोस्ट 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स इस बार ज्यादा रजिस्टर्ड हुए हैं। 2022 से भी हमें कंपेयर करना चाहिए। 2022 में 18,72,343 स्टूडेंट्स ने रजिस्टर किया था। फाइनल रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं। 2022 और 23 का जो डिफरेंस था वो लगभग 2 लाख प्लस स्टूडेंट्स का था। इस बार 3 लाख प्लस स्टूडेंट्स हुए हैं, यानी पिछले साल की कंपैरिजन में भी देखें तो लगभग 50% मोर स्टूडेंट्स बढ़ गए हैं। तो यहाँ से एक बात तो है कि जो हम लोग बात कर रहे थे कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अगर ज्यादा इनरोल होंगे तो कंपटीशन थोड़ा सा टफ हो सकता है। हाँ, थोड़ा सा टफ हो सकता है क्योंकि कंपटीशन आमतौर पर उन स्टूडेंट्स की वजह से टफ होता है जो वास्तव में बड़ा सीरियसली नीट को दे रहे होते हैं। इसलिए कंपटीशन निश्चित रूप से थोड़ा सा तो इंक्रीज होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी मात्रा में इंक्रीज होगा। और सब कुछ डिफिकल्टी लेवल ऑफ पेपर पे डिपेंड करता है, उसके बारे में कभी दूसरे वीडियो में बात करेंगे। एक चीज और यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि 2024 में जो डिफरेंट जेंडर्स के कितने कितने स्टूडेंट्स ने इसमें इनरोल किया है। तो सबसे खास बात यहाँ देखिएगा, फीमेल स्टूडेंट्स जो है वो 13,63,216 हैं, जो कि टोटल एनरोलमेंट का 57% से ज्यादा है, यानी 57% से ज्यादा गर्ल्स स्टूडेंट्स ने इसमें रजिस्टर किया है। जबकि मेल यानी बॉयज स्टूडेंट्स जो है वो 10,18,593, जो कि लगभग 42.76, राउंड ऑफ करें तो 43% स्टूडेंट्स हुए। तो आप देख सकते हैं कि गर्ल्स स्टूडेंट्स का रुझान जो है नीट की तरफ ज्यादा है एज कंपेयर टू द बॉयज स्टूडेंट्स। तो आप इसे समझ लें कि गर्ल्स स्टूडेंट्स मेडिकल की फील्ड को लेकर के कितने ज्यादा सीरियस हैं। साथ ही साथ ट्रांसजेंडर जो स्टूडेंट्स हैं इनका भी एनरोलमेंट 24 स्टूडेंट्स का हुआ है। तो ये टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ द 2024 के नीट का है, और किस तरह से जेंडर में डिवाइड होता है वो आपके सामने बता दिया है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि डिफरेंट कैटेगरीज के कितने स्टूडेंट्स इसमें एनरोल हुए हैं। ये एनरोलमेंट नीट 2024 के लिए हम बता रहे हैं, यानी कि नीट 2024 में जो टोटल एनरोलमेंट, टोटल रजिस्ट्रेशन ऑफ द स्टूडेंट्स हुआ है उसमें डिफरेंट कैटेगरीज में कितने स्टूडेंट्स हैं। इसमें जनरल कैटेगरी में आप देखिएगा 6,43,596, 6,43,596 स्टूडेंट्स जनरल कैटेगरी के हैं। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लासेस के 10,43,084, 10,43,084 स्टूडेंट्स हैं। ईडब्ल्यूएस जो है, जो इकोनॉमिक व्हीकल सेक्शन के स्टूडेंट्स हैं वो 1,88,557 है, 1,88,557 स्टूडेंट्स। एससी कैटेगरी के 3,52,489 स्टूडेंट्स हैं, यानी 3,52,489 स्टूडेंट्स। एंड एसटी कैटेगरी के 1,54,489, यानी कि 1,54,489 स्टूडेंट्स हैं। तो दीज आर द स्टूडेंट्स इन डिफरेंट कैटेगरीज एनरोल्ड इन नीट 2024। अब बात आई कि किस स्टेट से सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स एनरोल हो रहे हैं। इस तरह के 5 स्टेट्स हमने यहाँ पर लिखे हुए हैं। सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन नीट 2024 में, ये हम बातचीत बेटा नीट 2024 की कर रहे हैं, सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन यूपी में हुआ है। यूपी में 3,39,125 सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया है, 3,39,125 स्टूडेंट्स।
उसके बाद महाराष्ट्र आता है। महाराष्ट्र से 2,79,104 यानी 2,79,104 स्टूडेंट्स ने फाइनली रजिस्टर कराया है। और राजस्थान से 1,96,139 यानी 1,96,139 स्टूडेंट्स ने। तमिलनाडु से 1,55,216 स्टूडेंट्स, 1,55,216 स्टूडेंट्स एंड कर्नाटका से 1,54,210 यानी 1,54,210 स्टूडेंट्स ने फाइनली रजिस्ट्रेशन कराया है नीट 2024 के लिए। बेटा इस वीडियो में ये हमने आपको बताया कि फाइनली कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। नंबर ऑफ रजिस्टर्ड स्टूडेंट निश्चित रूप से बढ़ा है। अब आप में से कुछ बच्चों के मन में ये डाउट होगा, क्या सर हमारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं रिजेक्ट ना हो गया हो, क्योंकि जो 23,81,000 समथिंग स्टूडेंट्स फाइनली रजिस्टर्ड घोषित किए गए हैं, आपको ये ना लगे कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाए। तो आपको बताया बेटा कि आपका फॉर्म ऐसे आसानी से नहीं रिजेक्ट हो सकता है। फॉर्म रिजेक्ट होने के पीछे के कारण क्या हो सकते हैं, तो आइए जरा सा वो डिस्कस कर लेते हैं कि व्हेन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन कैन बी कैंसिल्ड, कब वो कैंसिल हो सकता है। तो 2 ही 3 बातें हैं। वैसे आपको बताया एनटीए इतना क्रूअल नहीं है कि आपका बेमतलब की छोटी सी बात पे फॉर्म को रिजेक्ट कर दे। 2-3 बातें उन्होंने कही थी कि अगर आप इसे नहीं फॉलो करेंगे तो आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। उसमें पहला था कि कहीं आप डुप्लीकेट फॉर्म तो नहीं भर रहे हैं, मतलब आप अपने नाम से 2 फॉर्म तो नहीं डाल रहे हैं। अगर आपने 2 फॉर्म डाला तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। हालांकि जब आप इसको रजिस्टर करा रहे थे उस समय सेकंड फॉर्म अगर आप डाल रहे थे या डुप्लीकेट फॉर्म डाल रहे थे तो वहां पर वो बता देता था कि डुप्लीकेट फॉर्म है, तो नहीं पड़ा होगा आपसे। लेकिन अगर किसी ने चालाकी करके किसी तरह से डुप्लीकेट फॉर्म डाल दिया है तो वो जब उनके नॉलेज में आएगा तो वो आपका रजिस्ट्रेशन कैंसिल होगा। तो होपफुली ये आप में से किसी ने नहीं किया होगा। सेकंड उस स्थिति में होता है कि आपने फीस ही नहीं डिपॉजिट की थी, फीस नॉट डिपॉजिटेड। अगर फीस नहीं डिपॉजिट की तो वो तो उनकी प्राइमरी कंडीशन थी, तब तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं सकते थे। तो अगर आपकी फीस डिपॉजिट है और आपने डुप्लीकेट फॉर्म नहीं डाला है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। अब इसके बाद बच्चों के मन में एक और डाउट था जिसके मेरे पास बच्चों के कमेंट भी आ रहे थे और बच्चों ने कई बार हमसे ये भी पूछा मैसेज करके, व्हाट्सएप मैसेज करके, कॉल करके, कि उनका आधार ऑथेंटिकेशन जो है वो ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है, तो क्या होगा। तो आपको मैं एक चीज बताऊं, जब बेटा करेक्शन विंडो बंद हो गई उसके बाद जब आप लॉग इन करते हैं तो वहां पर कुछ इंटरफेस इस तरह से आता है। इधर आपका नाम लिख के आ रहा होगा, योर नेम, उसके बाद रजिस्ट्रेशन लिखा हुआ आ रहा होगा ग्रीन कलर से, उसके बाद होगा एप्लीकेशन, उसके बाद आप पा रहे होंगे मोबाइल वेरिफिकेशन और उसके आगे ग्रीन टिक है, ये ग्रीन टिक बनी हुई है। उसके बाद पेमेंट का एक कॉलम आता है, उसमें भी ग्रीन टिक ऐसे लगी हुई है। लेकिन आप में अगर आधार ऑथेंटिकेशन में यहां पर जो ये ग्रीन टिक वो नहीं आ रही है तो बेटा चिंता की बात नहीं है। आप चाहें तो एनटीए के हेल्पलाइन नंबर पर खुद पूछ सकते हैं। मैंने भी आपके बिहाफ पे कई बार कॉल करके उनसे पूछा है कि इस आधार ऑथेंटिकेशन में अगर ग्रीन टिक नहीं आ रही है तो क्या फॉर्म के रिजेक्शन का चांस है। तो पहली चीज बेटा, आधार का जो वेरिफिकेशन है वो मूल रूप से इसलिए है कि जब आप एग्जाम हॉल में एग्जाम देने 5 मई को जाएंगे तो उस समय आपके पास जो आधार कार्ड होगा और वहां पर जो उनके पास आपका उपलब्ध डेटा होगा वो मैच करना चाहिए। अगर ये नहीं भी हो रहा है वेरिफिकेशन ऑथेंटिकेशन, इससे कोई वरी की बात नहीं, फॉर्म का रिजेक्शन से इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरा हो सकता है आप में से कुछ बच्चों ने पैन नंबर से रजिस्ट्रेशन कराया हो, कुछ बच्चों ने अपनी 12th की मार्कशीट या 10th की मार्कशीट से या स्कूल का जो आपका एडमिट कार्ड उससे कराया हो। तो ऐसे केसेस में आधार का यहाँ पर ऑथेंटिकेशन लिया जाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस जगह पर ऑथेंटिकेशन में ग्रीन टिक नहीं दिखा रहा है तो आपके फॉर्म के रिजेक्ट होने का बिल्कुल भी चांस नहीं है। एनटीए बिल्कुल भी इस मामले में क्रूअल नहीं है कि आपके साथ अन्याय करेगा। आपका फॉर्म वैलिड है, जमा हो चुका है, आपको एडमिट कार्ड भी आएगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम देने जाएंगे तो आप आधार की ओरिजिनल कॉपी भी ले जाइएगा और अगर आपने पैन से रजिस्ट्रेशन कराया है तो फ्रॉम द सेफर साइड आप पैन की भी ओरिजिनल कॉपी, पैन कार्ड की भी ओरिजिनल कॉपी ले जाइएगा। अगर आपने एडमिट कार्ड भी यूज किया तो उसको भी सेफर साइड ले जाइएगा। आधार भी लिए जाइए ओरिजिनल, पैन अगर आपने
वहां पर शो किया तो पैन लिए जाएगी, जिन्होंने पैन कार्ड नहीं शो किया उनको नहीं ले जाना है। आधार इज द अल्टीमेट प्रूफ। लेकिन अगर आपने वहां पर पैन कार्ड का उपयोग किया है तो पैन कार्ड की ओरिजिनल कॉपी ली जाइए, आधार तो ले ही जाना है। इसके अलावा अगर आपने अपने स्कूल की 12th की जो एडमिट कार्ड था, जो बोर्ड का एग्जाम दिया था, वो अगर वहां शो किया है तो उसकी ओरिजिनल कॉपी ली जाइए और आपको उस सेंटर पर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब एनडीए के बेटा हेल्पलाइन ने पूछा कि आधार का ऑथेंटिकेशन इतना जरूरी क्यों है, तो उनका ये कहना था कि कुछ बच्चों ने पैन कार्ड या दूसरी चीजों को उपयोग किया है रजिस्ट्रेशन करने में, लेकिन आपके एक कॉलम में जो आपका थंब और फिंगर्स का जो यहां पर इंप्रेशन लिया गया था, वो इंप्रेशन आपके आधार के इंप्रेशन से मैच करना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, आपका जो फिंगर्स का जो इंप्रेशन लिया गया था, वो जो इंप्रेशन है वो आपके आधार में भी आपके फिंगर्स का इंप्रेशन लिया जाता है, उससे मैच करना चाहिए। तो बस यही एक प्रॉब्लम वहां ये हो सकती है कि अगर आपने गलती से किसी के दूसरे आधार से आपने वहां पर ऑथेंटिकेशन या वेरिफिकेशन करा था, तो फिर फिंगर का इंप्रेशन अगर नहीं मैच करेगा तो वहां पर सेंटर पर जो अथॉरिटी है वो आपके लिए थोड़ी सी तकलीफ कर सकते हैं, आपके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अदरवाइज कोई टेंशन की बात नहीं है। ये यहाँ पर ग्रीन टिक नहीं है तो भी आपका फॉर्म बिल्कुल सही है। बस आप आधार, अगर आप पैन शो किया आपने तो पैन, और अगर आपने एडमिट कार्ड 12th वगैरह का शो किया तो उसकी ओरिजिनल कॉपी लेकर के चले जाइएगा। सो इस वीडियो में यही बात करनी थी कि आपके ऑथेंटिकेशन ऑफ द आधार या वेरिफिकेशन ऑफ द आधार अगर यहाँ ग्रीन टिक नहीं है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। देयर इज नो नीड टू वरी अबाउट इट। और हाउ मेनी टोटल रजिस्ट्रेशंस हैज बीन फाइनली डन इन नीट 2024। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो काइंडली से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। दिस इज एम सिंह सरिया। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टूडेंट्स काइंडली सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।